वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर से हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3। ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा है, देन इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 भी देखा है। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन। बिटको लिमिटेड चोपड़ा सप्लाइड द गुड्स टू द ब्रांच एट डाउन एट कॉस्ट। देखो बार बार ये एट कॉस्ट, अभी तक इनवॉइस प्राइस का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। इसके बाद का जो वीडियो मैं आपको दूंगी वो इनवॉइस प्राइस का ही होगा, तो तब आपको फर्क समझ में आएगा कि एट कॉस्ट में हम क्या करते थे और अब अगर उन्होंने इनवॉइस प्राइस दिया है तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो फिलहाल तो एट कॉस्ट है, तो जैसा इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 किया वैसे ही इलस्ट्रेशन 3 रहेगा। ब्रांच सेल द गुड्स फॉर कैश एज वेल एज क्रेडिट। देखो इसके पहले के दो प्रॉब्लम टोटली कैश बेसिस था, वो सेल सिर्फ कैश बेसिस पे करते थे, बट यहाँ पे कैश एज वेल एज क्रेडिट सेल होने वाला है। ठीक है, so all expenses are paid by the head office by cross check, no issue. From the following data make the down branch account in the books of Bitco Limited. तो हमें यहाँ पे ब्रांच अकाउंट ओपन करना है। मेमोरेंडम कौन सा अकाउंट ओपन करना है देखते हैं। सो सी दिस इज द बैलेंस, दिस इज ऑल असेट। सो ये हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। कैश सेंड टू द ब्रांच, नाउ कैश सेंड की है ब्रांच को, सॉरी गुड्स सेंड किया है तो ये भी डेबिट में, बिकॉज गुड्स कम्स इन। अगर गुड्स कम्स इन डेबिट में है तो जब ब्रांच रिटर्न करती है तो वो क्रेडिट में जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टार मार्क करो, सेल्स एट ब्रांच फॉर कैश एंड क्रेडिट 1,56,800। ठीक है, ये दोनों का उन्होंने क्लब अमाउंट दी है। इस अमाउंट से हमें ना पता चलता है कि कैश सेल्स एक्चुअल कितना हुआ है एंड क्रेडिट सेल्स कितना हुआ है, ये हमें पता नहीं चलता है। हमें सिर्फ टोटल टर्नओवर पता चलता है कि ये ब्रांच ने कुल मिला के कैश एंड क्रेडिट सेल्स 1,56,800 किया है। ठीक है, सो मेक अ स्टार मार्क, ये हमें इंफॉर्मेशन बाद में काम आएगी। देन पेटी कैश रेमिटेंस टू ब्रांच, ऑफ कोर्स पेटी कैश ब्रांच को दिया है, तो ये भी हम डेबिट में लिखेंगे। जैसे कैश गुड्स सेंड टू द ब्रांच हम डेबिट में लिखते हैं, वैसे कैश सेंड टू द ब्रांच भी डेबिट में। देन कलेक्शन फ्रॉम द डेटर्स, इसको भी स्टार मार्क करो, बिकॉज अब नाउ इट्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑल्सो, तो ऑफ कोर्स ये आना जरूरी है। ये कहाँ लिखना है ये मैं बताती हूँ क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आया है हमें क्वेश्चन। रिटर्न फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर, डिस्काउंट अलाउड टू ब्रांच इन रिकवरेबल बैड डेट्स, फेस्टिवल अलाउंस टू द ब्रांच, एक्चुअल पेटी कैश एक्सपेंसेस बाय द ब्रांच। देखो अब अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो थोड़ा सा डेटर्स के बारे में कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन दी है उन्होंने, तो इस पे से हम अंदाज लगा सकते हैं। देखो बहुत सारा डेटर्स आया है, सो इससे अंदाज लगा सकते हैं कि हमें शायद एक मेमोरेंडम अकाउंट ओपन करना होगा जिसका नाम होगा डेटर्स अकाउंट। अभी तक के लास्ट के दो क्वेश्चन में हमने पेटी कैश अकाउंट ओपन किया, बाकी कोई अकाउंट की जरूरत नहीं थी क्योंकि डेटर्स का भी उन्होंने ओपनिंग दिया था, क्लोजिंग दिया था। ठीक है, एंड ज्यादा डेटर्स था ही नहीं बिकॉज वो एक क्या था, कैश बेसिस पे थी पूरी ट्रांजैक्शन, बट यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी है तो यहाँ पे थोड़ा सा डेटर्स का बोलबाला ज्यादा होगा, तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें शायद डेटर्स अकाउंट ओपन करना होगा। ओके, उसके बाद ब्रांच एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द हेड ऑफिस, इसका ही मतलब कैश सेंट टू द ब्रांच। ठीक है, ये हमने लास्ट के दो प्रॉब्लम में देखा है, सो ये सब तीनों रीजन आएंगे डेबिट में। देन उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक दिया है स्टॉक का एंड डेटर्स का, सो ये क्रेडिट में। जिन्होंने पहले दो तीन वीडियोस देखे उनको अभी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इस तरीके से पहले फॉर्मेट बनाओ, असेट का ओपनिंग, असेट का क्लोजिंग, लाइबिलिटी का ओपनिंग, लाइबिलिटी की क्लोजिंग। ठीक है, अब अच्छे से याद हुआ रहेगा अब आपको। फिर टू गुड्स सेंड टू द ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच, देन कैश सेंड टू द ब्रांच। ठीक है, मतलब यहाँ पे एचओ से आया है हमें, और जब हम एचओ को वापस करते हैं तो बाय बैंक, ये हम एचओ को वापस करते हैं हेड ऑफिस को, बट यहाँ पे रीजन है, एक कैश सेल्स से करते हैं, दूसरा कलेक्शन फ्रॉम, अगर डेटर्स हमारे पास पैसे आए रहेंगे तो वो हम उसे वापस करते हैं हेड ऑफिस को, नहीं तो कभी कभी डेटर्स डायरेक्टली हेड ऑफिस को करते हैं। ये तीनों रीजन, कोई भी रीजन हो हमें यहीं पे लिखने हैं। गॉट इट, तो हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो रेडी है, तो अब क्या करना है, बस फिल इन द ब्लैंक्स ही तो करना है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं डेबिट साइड से। देखो यहाँ पे उन्होंने तीन ओपनिंग दिए हैं तो हम भी ओपनिंग फटाक से लिख लेते हैं, टोटल बाहर लिख दो।
ठीक है। देन गुड्स सेंड टू द ब्रांच दे है 42,900, सो लिख दो 42,900। देन अब बैंक पैसे किसके लिए भेजे हेड ऑफिस ने, यहाँ पे रीजन दिया है, दिस इज ऑल द रीजन, सो लिख दो फटाफट, रेम्यूनरेशन, ऑफिस रेंट एंड ऑफ कोर्स पेटी कैश। पेटी कैश तो होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ओपनिंग दिया है पेटी कैश का तो उन्होंने दिया ही रहेगा, भेजे ही रहेंगे पैसे पेटी कैश को। सो 1,200, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया है पेटी कैश रेमिटेंस टू ब्रांच 1,200, सिर्फ जानबूझ के कंफ्यूज किया है, ये तीनों एक साथ दी है और इसको अलग से दिया है, बट डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे भी उन्होंने कैश ही दी है ब्रांच को और यहाँ पे भी कैश ही दी है ब्रांच को, अलग अलग रीजन की वजह से। तो भले ही इन्होंने अलग बताया है, लिखना है हमें एक ही हेडिंग के अंदर, ठीक है। तो टोटल कितने पैसे दिए उन्होंने, 25,720, हेड ऑफिस ने ब्रांच को टोटल 25,720 कैश दी। गॉट इट? सो दिस इज डन। नाउ विल मूव टू द क्रेडिट साइड, सो लेट्स स्टार्ट। चलो अब देखो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हो गई है, पहले उसको कट कर दो, ये हो गई है, दिस इज डन। ओके, गुड्स रिटर्न बाकी है, देन लाइबिलिटी का कुछ नहीं दिया है, बैंक। चलो देखो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ मिल रही है, कैश सेल्स की अमाउंट दी है क्या, मैंने यहाँ पे सामा करने का है, यहाँ पे उन्होंने मिक्स अमाउंट दी है तो हमें अभी तक यहाँ की अमाउंट नहीं मिली है। हाँ, लेकिन कलेक्शन फ्रॉम ब्रांच डेटर आज उन्होंने दिया है 89,520, सो हमने ऑलरेडी यहाँ पे रीजन तो लिखा ही है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो कितना है 89,520। तो फिलहाल कैश सेल्स के लिए क्वेश्चन मार्क करो या पेंसिल से कुछ तो करके रखो ताकि हमें याद रहे कि इसका हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है। देन कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो हमें आज पता है डेटर्स ने डायरेक्टली हेड ऑफिस को भेजा, ऐसे कोई भी क्वेश्चन में नहीं दिखा है, सो जस्ट डैश, अगर दिया होता तो वो भी लिखा होता हमने। डन। तो इसकी हम आउटर कॉलम में अभी अमाउंट नहीं लिख सकते हैं बिकॉज ये इनकम्प्लीट है। ओके, नाउ नेक्स्ट रिटर्न बाय द ब्रांच, तो गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच दिया है 5,900, लिख लो 5,900। ओके, नाउ अब क्या बचा है, क्लोजिंग। चलो क्लोजिंग एसेट क्या क्या दिए हैं, जो ओपनिंग लिखे हैं वो तो क्लोजिंग लिखना ही है, स्टॉक, डेटर्स एंड पेटी कैश। अब इसमें से देखने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी है, तो स्टॉक का दिया है क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच 9250, डेटर्स का भी दिया है 21,700, तो चलो पहले ये लिख लो, ठीक है। नाउ पेटी कैश का कहीं क्लोजिंग दिया नहीं है, लेकिन पेटी कैश की कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिली है, उसके हेल्प से हम ये क्लोजिंग स्टॉक सॉरी क्लोजिंग पेटी कैश हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए हमें पेटी कैश अकाउंट ओपन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिलहाल क्वेश्चन मार्क ही कर दो। दैट मीन्स देखो हमने सब इंफॉर्मेशन पुट तो की है, लेकिन दो इंफॉर्मेशन के बिना हम हमारा अकाउंट क्लोज ही नहीं कर सकते। कौन सी, एक तो हमें कैश सेल्स की कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिली है और दूसरी पेटी कैश की इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। दैट मीन्स अब हमें कुछ तो जुगाड़ लगाना होगा, तो एक तो पेटी कैश अकाउंट ओपन करना होगा और दूसरी बात हमें डेटर्स अकाउंट ओपन करना होगा, क्योंकि डेटर्स अकाउंट अगर हम ओपन करते हैं तो हमें क्रेडिट सेल्स मिलेगा, और एक बार क्रेडिट सेल्स हमें समझ में आ गया तो फिर बाकी की इंफॉर्मेशन तो हम कर सकते हैं ना। देखो यहाँ पे उन्होंने दिया ही है कि टोटल सेल्स 1,56,100, तो अगर हमने डेटर्स अकाउंट ओपन किया तो ऑफकोर्स डेटर्स मतलब क्या है, जिसको हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, तो हमें क्रेडिट सेल्स की अमाउंट मिल जाएगी। फिर क्रेडिट सेल्स की अमाउंट मिलने के बाद जो माइनस होगा वो हमारी क्या होगी, कैश सेल्स। अंडरस्टूड? इसलिए मैंने कहा था ये स्टार मार्क करके रखो, ये हमें इंफॉर्मेशन बहुत काम आने वाली है। तो चलो दो अकाउंट ओपन करते, पहले पेटी कैश करते, छोटा है। नाउ पेटी कैश ओपनिंग डेबिट में होता है तो ओपनिंग हमें पता है, ठीक है। देन हमें कैश सेंड भी की थी उन्होंने, रेमिटेंस टू ब्रांच देखो 1,200, तो ये भी इंफॉर्मेशन हमें पता है, तो ये भी इंफॉर्मेशन लिखो, ठीक है। तो 1,300 तो थे हमारे पास, बट एक्चुअल ने खर्चा कितना हुआ, ब्रांच मैनेजर ने कितना खर्चा किया, सिर्फ 1,000, सो गोज आउट, तो क्रेडिट में कैश गई। तो अब क्या, बस चार इंफॉर्मेशन में से तीन इंफॉर्मेशन मिल गई। मैंने पहले भी कहा है कि पेटी कैश में चार ही आइटम आते, ओपनिंग, क्लोजिंग, कितना सेंड किया और एक्चुअल में कितना खर्च किया, तो अब ये तीन इंफॉर्मेशन मिली। चलो तो टोटल करो, 1,300 आ रही है यहाँ पे, राइट बोथ साइड 1,300, एंड नाउ डेबिट में से क्रेडिट माइनस करो, 1,300 माइनस 1,000, तो वी गेट द 300, सो क्लोजिंग बैलेंस हमें कितना मिला, 300। अंडरस्टूड? तो चलो 300 लिख डालते हैं पेटी कैश की क्लोजिंग में। सो देखो जगह रखी है हमने खाली,
300। सो डन। तो अब इन तीनों की टोटल कर सकते हैं, हम बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी कैश सेल्स हमें अमाउंट निकालनी है। सो उसके लिए मैंने क्या कहा, डेटर्स अकाउंट ओपन करना है। सो डेटर्स अकाउंट ओपन करो, देखो इस तरीके से। चलो अब जहां जहां पे डेटर्स इंफॉर्मेशन है ना, वो हमें सब पुट करनी है। सिर्फ थोड़ा सा ट्रिक याद रखो, अगर डेटर्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट में, अगर वो डिक्रीज होते हैं तो क्या होता है, क्रेडिट में। ये थोड़ी सी ट्रिक याद रखो। तो डेटर्स का ओपनिंग 18,500 है, तो डेबिट में लिखेंगे, बिकॉज मैंने कहा है एसेट का हमेशा ओपनिंग डेबिट से ही स्टार्ट होता है, 18,500। चलो और कहाँ पे हमें डेटर्स दिख रहे हैं, कलेक्शन फ्रॉम द ब्रांच डेटर, ये एक इंफॉर्मेशन हमें काम आएगी। देन रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर मतलब ही डेटर्स, तो ये भी इंफॉर्मेशन हमें काम आएगी। डिस्काउंट अलाउड टू ब्रांच बुक डेट्स मतलब ही डेटर्स। देखो कैसे उन्होंने किया है हमें, मतलब सिंपल है, तीनों का नाम डेटर्स है, ये भी डेटर्स है, क्रेडिट कस्टमर मतलब ही डेटर्स एंड बुक डेट्स मतलब ही डेटर्स, लेकिन तीनों में जानबूझ के नाम अलग दिए हैं बट है तो डेटर्स। सो ये भी इंफॉर्मेशन हमारी कहा जाएगी ब्रांच डेटर्स अकाउंट में। देन इन रिकवरेबल डेट्स, ऑफ कोर्स ये भी डेटर से रिलेटेड है। फेस्टिवल अलाउंस, कुछ दिवाली ईद होगी तो उन्होंने कुछ डिस्काउंट दिया होगा, ये भी डेटर्स में है। तो देखो ये 1 2 3 4 5, ये 5 इंफॉर्मेशन हमें डेटर्स में यूज करनी है। नाउ द क्वेश्चन इज डेबिट और क्रेडिट, तो ऑफ कोर्स ये सभी रीजन के वजह से हमारे डेटर्स कम हो रहे हैं, अमाउंट कम हो रही है, तो विल राइट क्रेडिट साइड। देखो ठीक है, एंड एज यूजुअल देखो यहाँ पे, ठीक है, एंड बैलेंस तो दिया ही है डेटर्स का उन्होंने, ओपनिंग अगर डेबिट में तो क्लोजिंग क्रेडिट में, ये तो दिया ही है उन्होंने क्लोजिंग, ठीक है। डेटर्स का अब यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, नीचे साइड गया है वो, ठीक है। तो आप पढ़ो क्वेश्चन में। सो ऑल इंफॉर्मेशन डन। अब कौन सी साइड आपको हेवी लग रही है, मुझे क्रेडिट ही लग रही है, तो मेक अ टोटल क्रेडिट, क्रेडिट साइड की टोटल करो, माइनस डेबिट की अमाउंट माइनस करो, तो अब हमें मिल गया क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो जो डेटर्स के डेबिट में बैलेंस आता है उसे कहते हैं क्रेडिट सेल्स, क्योंकि इंक्रीज हो गया ना, जितना आपका क्रेडिट सेल्स होगा इंक्रीज, उतने डेटर्स इंक्रीज होंगे, अंडरस्टूड। सो मैंने पहले ही कहा था, अगर डेटर्स इंक्रीज होते तो डेबिट में लिखो, डिक्रीज होते तो क्रेडिट में। ये सब रीजन की वजह से डेटर्स की वैल्यू कम हो रही है, हमने उनको डिस्काउंट दिया 3290 तो कम हो गई, बैड डेट्स भी हो गया कम हो गया, फेस्टिवल अलाउंस भी दिया, तो देखो अमाउंट कम कम हो रही है हमारी, अंडरस्टूड। सो फाइनली वी गेट द क्रेडिट सेल। तो अब बस क्या बात है, अब तो हमें मिल गई सेल्स, टोटल सेल्स है 1,56,800, उसमें से हमें अमाउंट क्रेडिट सेल्स की मिल गई। तो कैश सेल्स की मिलने में कितनी देर लगेगी, देखो कैश सेल्स कितना मिला, 49,300, अंडरस्टूड। सो क्यों हमने डेटर्स अकाउंट ओपन किया, नाउ दिस 49,300 विल पुट, यहाँ पे हमने ब्लैंक रखी है जगह, कर दो 49,300। अब बाहर आउटर कॉलम में लिखो, नाउ फाइनली हमारा ब्रांच अकाउंट क्लोज होने वाला है। सो बताओ मुझे हेवी साइड कौन सी आ रही है, डेबिट या क्रेडिट, कैलसी उठाओ और करो। सो क्रेडिट साइड हेवी आ रही है 1,75,970, माइनस डेबिट में से ये सब माइनस करो, ये सब तीनों आइटम्स, तो हमें मिलेगा प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, जो हमें ट्रांसफर करना है ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। सो आई होप 3 क्वेश्चन हमने अच्छे से किए हैं, जो जिन्होंने ये 3 वीडियोस देखी उनको ऑलमोस्ट ब्रांच अकाउंट आएगा। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मेथड चेंज होगा बट बेस जो है वो यही रहेगा। सो आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।